काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। इनफैक्ट कई सारे ऐसी इम्प्योरिटी और ना टाइम लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर, इस और ट्रेनिंग को जैसे कि स्टार्ट मैंने करते हैं। आपसे कहा था, हाँ, कि 30 मिनट के बाद हम लोग आपसे क्वेश्चन आंसर लेंगे। जस्ट मैं 1 मिनट का समय दीजिए, बस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लूं। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये टॉपिक्स सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से हर एक टॉपिक को सुनिए। और मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली काफी इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले पाएंगे और आपको ये इंफॉर्मेशन आगे भी हेल्प करेगा। सो सबसे पहले हम जानेंगे टीडीएस का क्या मतलब है, टीडीएस क्या होता है, और और पानी के अंदर के मिनरल्स का क्या मतलब है, कितने क्या क्या मिनरल्स होते हैं, और पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज क्या है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। डिसॉल्व सॉलिड्स का अगर मैं एग्जांपल लूं आपको, कि जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप अगर एक गिलास पानी लेते हैं, उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देते हैं, फिर चीनी को पहले स्टरिंग करते हैं, थोड़ी देर के बाद चीनी आपको दिखाई नहीं देता, मतलब चीनी पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया है। ये ठीक इसी तरीके से पानी के अंदर दो चीजें डिजॉल्व रहती है, एक है मिनरल, दूसरे इम्प्यूरिटीज। पानी के अंदर मिनरल्स तो पहले से ही होते हैं, लेकिन इम्प्यूरिटीज जो है पोल्यूशन की वजह से, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स की वजह से या फर्टिलाइजर की वजह से पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज भी काफी ज्यादा मात्रा में आजकल आने लगे हैं। अब ये जो टीडीएस है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, इसको मेजर करने के लिए मार्केट में आपको बहुत इजीली मीटर्स मिलते हैं, जिसकी कीमत लगभग 250, 300, 350 रुपए के आसपास का होता है। बहुत आसानी से आपको ये मीटर मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मीटर है, ये आपको टोटल सॉलिड बताता है, मतलब दोनों का टोटल नहीं बता पाएगा कि इम्प्यूरिटीज का परसेंटेज क्या है और मिनरल का परसेंटेज क्या है, टोटल बताता है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये टीडीएस मीटर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, आप ये कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज की। जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी के अंदर काफी ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा इम्प्यूरिटीज आ जाते हैं। अब ये जो इम्प्यूरिटीज मैंने रेड कलर में लिखे हैं यहाँ पे, ये जितने भी इम्प्यूरिटीज है, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनफैक्ट कई सारे ऐसी इम्प्यूरिटीज है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, मतलब हमारे शरीर को मालूम ही नहीं चलता कि ऐसे ऐसे कई इम्प्यूरिटीज जो शरीर के अंदर आ जाती हैं। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज होती है जो इम्यूनिटी डिटेक्ट कर लेता है और उसको रोक लेता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी डिटेक्ट ही नहीं कर पाया तो वो डायरेक्टली डैमेज करता है। जो यहाँ पे इम्प्यूरिटीज आजकल पानी के अंदर पाए जाते हैं, ज्यादातर केसेस में वो ऐसे ही होते हैं जो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। खास करके पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स है, फर्टिलाइजर के केमिकल्स है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है, जैसे नाइट्रेट, फ्लोराइड, ये सारे के सारे, आर्सेनिक, कई सारे ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, वो काफी ज्यादा डेंजरस है। सो पानी के अंदर से ये चीजें को निकालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब जितने भी मार्केट में फिल्टर्स अवेलेबल है, वाटर प्यूरिफायर हो या फिल्टर्स है, उसमें आरओ मेम्ब्रेन के अलावा, आरओ मेम्ब्रेन आपको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जैसे कई लोगों को आरओ मेम्ब्रेन को लेके थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। आपने आप में से कई लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि आरओ मेम्ब्रेन जो है एनजीटी द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, और कई लोग आरओ मेम्ब्रेन को लेके नेगेटिव प्रोपागेंडा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में जो पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज है, ये जो इम्प्यूरिटीज यहाँ पे लिखे गए हैं, आरओ मेम्ब्रेन के अलावा कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है जो इन इम्प्योरिटीज को प्रॉपर तरीके से निकाल सके, प्रॉपर तरीके से निकाल सके। मतलब ये है कि देखिए, आपको मैं एक सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, कहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन की जरूरत है प्यूरिफिकेशन करने के लिए, कहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। मैं
ये बात तो एग्री करता हूं कि अननेसेसरी आरओ मेम्ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ पे आरओ प्यूरिफायर लगाने की जरूरत है, कहाँ नहीं? अब अगर जो पानी आपके घर का हो, चाहे कुएं का है, चाहे बोरिंग का है, चाहे नदी का है, चाहे कोई भी सोर्स है, अगर वो पानी पी सकते हैं डायरेक्टली, अगर पानी पीने लायक होता है, उस केस में आपको आरओ मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पानी पीने लायक है, इनफैक्ट उस केस में आप वाटर पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं सेशन के एंड में बताऊंगा। लेकिन अगर पानी पीने लायक नहीं है, आपको कड़वा लगता है, आपको हार्ड लगता है, आपको पीने में टेस्ट अजीब सा लगता है, गले में अजीब सा लगता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पानी के अंदर ये इम्प्योरिटीज है। मतलब बहुत सिंपल है। अगर कड़वा पानी है, अगर हार्ड है वाटर, अगर पानी के अंदर किसी कंटेनर में रखने से एक लेयर पड़ जाता है या पीने में अजीब सा लगता है, आप समझ जाइए कि ये पानी पीने लायक नहीं है, और उस केस में आरओ मेम्ब्रेन का यूज बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में आरओ का यूज नहीं करेंगे तो पानी के अंदर इंप्यूरिटीज रह जाएंगे, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आरओ को लेके नेगेटिविटी क्यों आया, भी पानी के अंदर से निकाल देता है। लेकिन मार्केट में जो वाटर प्योरीफायर मिलते हैं, इन्होंने क्या किया, अब मैं आपको मार्केट की सच्चाई बताता हूं, उसके बाद शार्प और वेस्टीज का बताऊंगा। मार्केट में इन्होंने क्या किया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पानी को बाईपास करते हैं, 100% पानी आरओ से नहीं निकालते। जब पानी को बाईपास करते हैं, इसको टीडीएस कंट्रोल या टीडीएस एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। आपको ये बोला जाएगा कि आप, कई बार आपसे ये पूछा जाता होगा कि हम आपके हमारे वाटर प्योरीफायर का टीडीएस कितना है, कितना टीडीएस होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। ऐसे जो लोग सवाल पूछते हैं, उनको उनको हमें टीडीएस की सच्चाई बतानी है। टीडीएस की सच्चाई ये है कि अगर आप टीडीएस ज्यादा वाला पानी पीते हैं, इस तरीके से एडजस्टमेंट करके, मतलब अगर मान लीजिए कि बाईपास करके क्या करते हैं, ये साफ पानी है, ये पार्शियली क्लीन वाटर है, फिर ये दोनों पानी को मिक्स करते हैं, इसको टीडीएस कंट्रोल या टीडीएस एडजस्टमेंट कहते हैं। इसमें फिर ये कहा जाता है, देखो हमने 100 पे 120 पे टीडीएस को एडजस्ट कर दिया, अब पानी के अंदर मिनरल आएगा। लेकिन आप एक खुद सोचिए कि आप 100 टीडीएस का एडजस्टमेंट करके पानी पी रहे हैं, उसके अंदर नाइट्रेट इंप्यूरिटीज आएगा या मिनरल आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप रोज पानी को लेके लैब में तो जा नहीं सकते चेक कराने के लिए कि मिनरल है कि नहीं है। आप अगर टीडीएस मीटर के भरोसा करेंगे, तो टीडीएस मीटर कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसके अंदर मिनरल है कि नहीं। टीडीएस मीटर कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसके अंदर इंप्यूरिटीज गए कि नहीं। सो आप अगर 100 टीडीएस या 120 टीडीएस का पानी एडजस्ट करके पीते हैं, इसका मतलब उस पानी के अंदर इंप्यूरिटीज है, मिनरल है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इंप्यूरिटीज जरूर होंगी, क्योंकि वो पूरे तरीके से प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। ये है मार्केट के वाटर प्यूरिफायर की सच्चाई, ये है टीडीएस कंट्रोल और टीडीएस एडजस्टमेंट की सच्चाई। आप खुद सोच के देख लीजिए कि इस तरीके के वाटर प्यूरिफायर हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाटर प्यूरिफायर कहने लायक है ही नहीं ना। आप कह रहे हो अपने प्रोडक्ट को वाटर प्यूरिफायर, लेकिन आप अगर इम्प्यूरिटीज वाला पानी पिलाते हो लोगों को, तो किस काम का है ये वाटर प्यूरिफायर? यह है मेरा सवाल, मेरा बहुत सा सिंपल सवाल है। ठीक है ना, कि टीडीएस को मिनरल के लालच में इंप्यूरिटीज वाला पानी ऐड करके टीडीएस बढ़ा के आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सो ये है सच्चाई मार्केट के वाटर प्यूरिफायर की। अब हम आपको बताते हैं कि शार्प वाटर प्यूरिफायर आपको क्या देता है। शार्प आपको देता है 100% क्लीन एंड प्योर वाटर। तो जो भी पानी है उसमें 100% आरओ से लेके जाते हैं, सो क्वालिटी में किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो हमारे प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज के साथ साथ मिनरल्स को भी निकाल दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। मतलब हम ऐसे मिनरल वाला सिस्टम नहीं देते। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई मिनरल का क्या करेंगे फिर? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। आप खुद सोच के बताइए, क्या ये 3 से 4 लीटर पानी
हमारे बॉडी की मिनरल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? हमें जो मिनरल्स की जरूरत है डेली बॉडी को, क्या 3 से 4 लीटर पानी से पूरे हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकता, तो हमें ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि हमें पानी के अंदर ही मिनरल होने चाहिए? क्योंकि पानी के अंदर अगर मिनरल का आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, उसके साथ इंप्योरिटीज भी आएगी। तो हमने क्या किया, शार्प और वेस्टीज जो है ये एक परिवार है, वेस्टीज एक फैमिली की तरह है। हम जानबूझ के आपको जहर तो नहीं पिला सकते। तो हमने क्या किया, हमने इम्प्योरिटीज को भी कम कर दिया, मिनरल को भी कम कर दिया। पानी के अंदर से 100% आरओ से लेते हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आपको मिलता है, जो बॉडी में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो सकता है। उसके अंदर इम्प्योरिटीज का लेवल इतना कम हो जाता है कि वो बॉडी में किसी भी तरीके के हार्म पहुंचा नहीं सकता, नुकसान नहीं कर सकता। जो मिनरल्स की जरूरत है, आप देख सकते हैं ये जो पानी के अंदर मिनरल होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही बेसिक मिनरल्स है। ये बहुत आसानी से हमें खाने से या सप्लीमेंट से पूरे हो सकते हैं। मतलब मैं एक बार और दोहराता हूं, मेरा जो पॉइंट है, जो शार्प और विस्टीज की जो स्ट्रेटेजी है वाटर प्यूरिफायर की, कि पानी के अंदर मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों को कम करो, एकदम ऐसे कम कर दीजिए कि वो बॉडी में किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकता और बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है। जो मिनरल्स, वैसे भी हम 3 से 4 लीटर पानी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो पूरे नहीं हो सकता। हम 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, उसमें जो मिनरल अगर एक्सपेक्ट करेंगे भी, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। सो ये जो ऑब्सेशन है कि पानी के अंदर मिनरल्स होने चाहिए, ये आप खुद सोच लीजिए कि ये सही है या गलत। अगर आपको लगता है हमारा पॉइंट सही है कि पानी के अंदर ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि मिनरल आए ना आए, साफ पानी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जो शार्प वेस्टीज आपको देता है। जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हम खाने से या सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं, बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। जैसे आपको ये भी मालूम है कि प्रोटीन्स और विटामिन हम जो दिन भर में खाना खाते हैं उसमें हमें पूरे नहीं होते, वो पूरी तरीके से हमें फुलफिल नहीं होता, तो हम उसके लिए तो सप्लीमेंट्स लेते ही हैं। तो साथ के साथ अगर हम मिनरल्स भी सप्लीमेंट्स के जरिए लेंगे या खाने से जरिए लेंगे, जो कि बहुत बेसिक मिनरल्स है, मिनरल्स की पूर्ति बहुत इजीली हो सकता है। सो पानी को साफ करने से हम अपने बॉडी के कई सारे बीमारी और कई सारे प्रॉब्लम्स, और खास करके पानी का जो प्यूरिफिकेशन लेवल है, पानी का जो स्वाद है, वो बेहतर कर सकते हैं। सो ये है टीडीएस के बारे में सच्चाई। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब अब मैं आपको बताता हूं कि एल्कलाइन वाटर क्या होता है, और एल्क पीएच का मतलब क्या है, एल्कलाइन वाटर क्या है, किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, तो इसकी सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का एक चार्ट होता है, 1 से शुरू होता है जो कि एसिडिक होता है, और 5.5 तक खत्म होता है जहां पे एसिडिक एकदम कम हो जाता है। मतलब 1 इज वेरी हाईली एसिडिक, 5.5 5.5 जो है बहुत लो एसिडिक है। 5.5 से लेके 7 का जो रेंज है ये न्यूट्रल रेंज है, न्यूट्रल। और 7 के ऊपर फिर अल्कलाइन शुरू होता है। 7 जो है बहुत लो अल्कलाइन है, और 14 तक जाता है, 14 तक बहुत हाईली अल्कलाइन होता है। सो ये है पीएच का चार्ट। हमारी बॉडी का पीएच जो है वो है 7.365। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 7.365 बॉडी की पीएच है, ब्लड की पीएच है। इसका मतलब न्यूट्रल के आसपास। ये बॉडी की पीएच को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, बॉडी की ऑर्गन्स और बॉडी की पूरी काम जो है ठीक तरीके से हो सके, डाइजेशन ठीक तरीके से हो सके, यूरिन और एक्सक्रीशन, सारी चीजें जो है ठीक तरीके से, बॉडी का काम ठीक तरीके से हो सके, इसलिए पीएच को मेंटेन करना जरूरी है। अब ये हजारों सालों से, जब से ह्यूमन बीइंग बना है, जब से ह्यूमन बीइंग सिविलाइजेशन और ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है, तब से जो खाना हम खाते हैं, पीएच का बैलेंस उसी से होता है। मतलब दिन भर में जो हम खाना खाते हैं उसमें एसिडिक डाइट भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, और अल्कलाइन भी होता है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, एक एसिडिक,
एक न्यूट्रल और एक एल्कलाइन। आप अपने डाइट के हिसाब से बॉडी की पीएच को बैलेंस करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव बॉडी की पीएच को बैलेंस करना है, ठीक है ना। बॉडी की पीएच को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और हजारों सालों से, जब से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है, तब से जो खाना हम खाते हैं, जो डाइट सुबह से लेकर रात तक, वही बॉडी की पीएच को मैनेज करने में मदद करता है। यह है सच्चाई, यह है ट्रूथ पीएच का। और बॉडी की पीएच क्या होता है, बॉडी की ब्लड की पीएच क्या होती है, ब्लड के पीएच का काम क्या होता है, बॉडी का बैलेंस किस तरीके से होता है, यह सच्चाई। अब हम आते हैं कि आज की डेट में मार्केट में कुछ लोग एल्कलाइन वाटर प्रमोट करते हैं और एल्कलाइन वाटर के फायदे बताते हैं। देखिए, आज आपको ये भी मालूम है कि एसिडिक डाइट के ऊपर लोगों का झुकाव ज्यादा है। आप खुद देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट बना हुआ है। क्योंकि एसिडिक डाइट के ऊपर लोगों का झुकाव ज्यादा है, तो उनके लिए बहुत इजी होता है। देखो, एल्कलाइन पानी के ये फायदे हैं। अब गलती ये लोग करते हैं कि एल्कलाइन के फायदे को कोई मना नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी एल्कलाइन फूड का तो फायदा तो है ही है। अगर आपकी डाइट की झुकाव एसिडिक की तरफ है, तो ऑब्वियस बात है कि एल्कलाइन डाइट के फायदे होंगे। क्योंकि अगर आपकी डाइट एसिडिक है, अगर आपके जो डाइट ज्यादातर डेली डाइट जो है एसिडिक है, तो बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, अल्सर हो सकता है, उसके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारे स्टोमक से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी और हो सकते हैं, है ना। वो हम आज बात नहीं करेंगे। आप जब हेल्थ वर्कशॉप हो या जब आपके वेस्टिज वेलनेस सिम्पोजियम में अटेंड करें, तो आप ये समझ लीजिए कि बॉडी की पीएच को मैनेज करना क्यों जरूरी है, और बॉडी की पीएच को मैनेज किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आप वैसे भी, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता दिया, बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब बॉडी के पीएच को मैनेज करने के लिए आप अपने डाइट को बैलेंस करेंगे, या एल्कलाइन वाटर घर में आता है, वो कॉर्पोरेशन का पानी है या कुएं का पानी है, या जो भी पानी हमारे घर में आता है, वो न्यूट्रल पानी होता है, मतलब 5.5 से लेके 6.5 के बीच में उसका पीएच होता है। ये जो 5.5 से 6.5 का पीएच है, इस पानी को अगर एल्कलाइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एल्कलाइन का मतलब 8.5 9 पीएच में आपको, मतलब बॉडी कार्ट्रिज लगाएंगे, या कोई इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, या आयोनाइजेशन करेंगे, मतलब कि कोई केमिकल प्रोसेस करेंगे, ताकि जो नेचुरल वाटर है उसका पीएच को बढ़ा सके। अब देखिए, मैं आपको एक बात सीधी सीधी कहना चाहता हूँ। आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बॉडी की पीएच को मैनेज करना जरूरी है। अब एसिडिक डाइट के साथ साथ अगर आप एल्कलाइन डाइट लेते हैं, एल्कलाइन डाइट का मतलब ये नहीं है कि एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन डाइट का मतलब है नारियल पानी भी अल्कलाइन डाइट होता है, दही भी डाइट होता है। हमारे जैसे, अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं, स्पाइरुलिना, नोनी, सी बख्तर, जो भी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, वो सप्लीमेंट सारे के सारे जो है एल्कलाइन होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपके बॉडी की पीएच को मैनेज करना ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव एल्कलाइन वाटर पीना नहीं है। मार्केट लोग मिसगाइड ये करते हैं कि देखो एल्कलाइन, कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा दूर रहिएगा। एल्कलाइन डाइट के फायदे है अगर आपकी डाइट एसिडिक है, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी की पीएच को मैनेज करना जरूरी है। बॉडी की पीएच 7.365 मैनेज करने के लिए आपके एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन डाइट का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बॉडी की पीएच को बैलेंस करने के लिए अपने डाइट को मैनेज करें। और एल्कलाइन वाटर जो मार्केट में बेचे जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं आप उनसे पूछिए। अगर आपको लगता है वो केमिकल तरीके से, केमिकली प्रोसेस करके वो पानी आप पीना चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। लेकिन मैंने आपको सच्चाई बताया, क्या बॉडी की पीएच क्या होती है, जनरल पीएच का मतलब क्या होता है।
और पीएच को बैलेंस करने के लिए हम हजारों सालों से, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, क्या कर जा रहे हैं। और एल्कलाइन हुआ है, हमें एल्कलाइन डाइट लेना चाहिए या एल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। बाकी डिसीजन आपका कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। अब मेरा जो थर्ड टॉपिक है वह है हमारा हमारा वाटर प्योरीफायर मार्केट के वाटर प्योरीफायर से किस तरीके से बेटर है। ये बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूं अब आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन मैं दे पाया। बाय द वे, शार्क जो है पीएच को लेके कोई छेड़खानी नहीं करता। मतलब जो पानी हमारे घर में आते हैं उसी पानी का जो पीएच होगा हम उतने ही पीएच को मेंटेन करते हैं। मतलब जो सोर्स पीएच है आउटपुट पीएच भी उतना ही रहता है। हम पीएच को कोई छेड़खानी नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट के तीन फायदे हैं, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन फायदे हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी एंड प्योरिटी। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले जब टीडीएस का बता रहा था कि हम पानी को 100% आरओ से निकालते हैं, जिस वजह से पानी की प्रूफ के साथ कि हमारी पानी की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। दूसरा, पानी का स्वाद, पानी का टेस्ट। जितने भी लोगों ने हमारे वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया है, हर कोई इस बात को एग्री करते हैं कि पानी का जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक है। और तीसरा, क्वालिटी। किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि पानी को प्योरीफाई करे और लगातार करते रहे। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे कोई नहीं समझता। आपको पता है कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब, और कंसिस्टेंसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वाटर से बड़ी ताकत, मतलब क्वालिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। तो ये जो तीनों प्राइमरी फिल्टर है, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन, ये तीनों का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये हमें पानी की क्वालिटी देता है और कंसिस्टेंसी देते हैं। कैसे देते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा। कि जब तक पानी क्वालिटी देता रहेगा तब तक फिल्टर चलेगा। पानी की क्वालिटी जैसे खराब होने लगेगी, फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, मतलब मशीन बंद हो जाती है। पानी निकलेगा नहीं मशीन से, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, अब फिल्टर बदलने का टाइम आ गया है। ठीक है ना। सो हमारे जो फिल्टर्स है, ये सारे के सारे फिल्टर्स अलग अलग लाइफ है। आपने देखा होगा मार्केट के जो प्योरीफायर है उसमें सारे फिल्टर इकट्ठे बदल देते हैं, लेकिन उनके पास ब्लॉकिंग सिस्टम होता नहीं है। आपका आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। लेकिन हमने ऐसा नहीं दिया। चूंकि क्यों? चूंकि वेस्टिज एक परिवार है, हम जानबूझ के जहर तो नहीं पिला सकते। तो हमने दिया आपको जो वाटर प्योरीफायर, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, जो पानी की प्योरिटी और पानी की क्वालिटी को इंश्योर करता है। और साथ के साथ ये जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टर पानी का स्वाद और कंसिस्टेंसी, लगातार पानी की क्वालिटी को एक जैसे बना के रखने में मदद करता है। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये देखिए, चारों फिल्टर इस तरीके से दिखते हैं, मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं। और ये जो डिस्प्ले है, यहाँ पे इंडिकेटर रहते हैं। तो इंडिकेटर के हिसाब से भी आप फिल्टर परचेज कर सकते हैं। फिल्टर कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और मैंने जैसे आपको कहा कि पानी की क्वालिटी का प्रूफ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। पीयूवी एक ऐसी संस्था है जो बड़े बड़े कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत ही नामी संस्था है दुनिया का। और इस संस्था से हमने अपने वाटर प्योरीफायर को टेस्ट कराया है। ये देखिए आउटलेट वाटर। आउटलेट वाटर में बीएलक्यू और एलओक्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एलओक्यू का मतलब है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां तक मेजर कर सकता है। और बीएलक्यू का मतलब लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे भी नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्सेनिक है, कॉपर है, मरकरी है, लेड है। ये सारे के सारे, मतलब जो लैब का इंस्ट्रूमेंट जहां तक मेजर कर सकता है उससे भी नीचे।
आप सोच सकते हैं, मैंने शुरुआत में आपको क्या कहा था, जब मैं टीडीएस का एक्सप्लेन कर रहा था, जाते हैं जहाँ नहीं, जो बढ़ाकर यह है कि हमारे 5% टीडीएस रिड्यूस हो जाता है। मतलब आप अगर 1000 टीडीएस के आसपास टीडीएस आएगा, अगर आप 500-600 का टीडीएस देते हैं तो 40-50 टीडीएस आपको निकलेगा। सो ये ऑलमोस्ट 90%, 95% टीडीएस को कम कर देता है। सो आप चिंता मत करिए, आपको कभी ये नहीं लगे कि टीडीएस कम है तो पानी में नुकसान है। बिकॉज जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि टीडीएस का क्या मतलब है, उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया। यह है शार्प के पानी की क्वालिटी, राइट। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब हम वाटर प्योरीफायर खरीद के लेके आएंगे, उसके बाद किस तरीके से इसकी सर्विस होगी और इंस्टॉलेशन कैसे होगा, और उसके लिए क्या क्या हमें करना है, और वाटर प्योरीफायर लगाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, एक बार वाटर प्योरीफायर आपके घर में जब डिलीवर हो जाती है, उसके बाद पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शार्प कंपनी की होती है। इंस्टॉलेशन सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी शार्प की होती है। सो आप ये प्लीज ध्यान दीजिए कि जब आपके वाटर प्योरीफायर घर पे पहुंच जाए, आपको इंस्टॉलेशन के लिए, आपको और सर्विस के लिए शार्प कंपनी को बताना है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप टेक्नीशियन को, या जो घर में आपके रिपेयर करने आता है उसको, या अपने अपलाइन को, या डीएलसीपी में मत बताइए। आप प्लीज शार्प कंपनी को ये जो 3 चीजें दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, एक है ईमेल आईडी, एक है मिस कॉल नंबर, और तीसरा टोल फ्री नंबर। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिस कॉल नंबर का इस्तेमाल करें। ये मिस कॉल नंबर पे आप जब मिस कॉल दे देंगे तो आप 1-2 घंटे के अंदर आपके पास कॉल बैक आएगा। जब आपके पास कॉल बैक कर सकते हैं तो आपको एक टिकट नंबर मिलता है। टिकट नंबर जब मिलेगा उसके बाद कॉल रजिस्टर होती है। मतलब आपके पास टिकट नंबर आ गया, मतलब कॉल रजिस्टर हो गया। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन आप पहुंचाइए, क्योंकि कई सारे लोग गलती करते हैं, कॉल प्रॉपर तरीके से लॉग नहीं होती। उनको लगता है कि उन्होंने जो घर में आता है उसको बता दिया, या जिससे आपने खरीदा उनको बता दिया। ये ऐसे गलती आप प्लीज मत करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात तक पहुंचाइए। और मिस कॉल नंबर दीजिए या टोल फ्री नंबर से अपने कॉल को दर्ज कराइए, चाहे सर्विस का हो चाहे इंस्टॉलेशन हो। जब आप कॉल को दर्ज करते हैं तो विद इन 24 आवर्स या 72 आवर्स कॉल अटेंड हो जाएगी। मतलब आपके घर में टेक्नीशियन आ जाएगा उसको रिपेयर करने के लिए। अगर आप मेन सिटी में हैं या टाउन में हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, तो 24 आवर्स में जाएगा। और अगर आप 22 आवर्स, आपके घर में आदमी पहुंचेगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, कि जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पे भी लगाना है आपको एक वाटर प्योरीफायर, जो वाटर टैंक है, जो छत के ऊपर, जो के बीच में गैप जो है कम से कम 15 फीट होने चाहिए, 15 फीट का गैप होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब टैंक और वाटर प्योरीफायर। मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और छत के ऊपर बिल्कुल टैंक है, तो उस केस में हो सकता है आपको टैंक की हाइट ऊपर करनी पड़े थोड़ी सी। मतलब 15 फीट की गैप मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और, मशीन के बाहर एक प्री फिल्टर, ये देखिए व्हाइट कलर का, ये प्री फिल्टर हम अभी दिसंबर के बाद से ये प्री फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये प्री फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करना है आपको। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। यह है न्यू फिल्टर और यह है यूज फिल्टर। हफ्ते में एक बार मिनिमम आप इसको खोल के, आप खुद, मतलब जो यूजर है, जो वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, उनको ही रेगुलरली हफ्ते में एक बार इसको अब अगर साफ करेंगे, ऐसे इस कंडीशन में साफ करेंगे, तो आपके मशीन के अंदर के जो 4 फिल्टर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्या आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर के बाद से ये प्री फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। लेकिन ये प्री फिल्टर जब डार्क हो जाएगा तब आपको अंदर वाला 300 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है
बाहर वाला फिल्टर 1100 रुपए का होता है, जब इनिशियली आप परचेस करते हैं तो 1100 रुपए का, लेकिन ये 1100 रुपए अभी आपको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और हमारा प्योरीफायर 2500 TDS तक काम करता है, और ये डोमेस्टिक वाटर प्योरीफायर है। 25 से लेके 40 लीटर तक आप इंस्टॉलेशन, मान लीजिए आपने फरवरी 2021 में परचेस किया है और जुलाई में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो जुलाई से लेके 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी। सो इंस्टॉलेशन के डेट से वाटर प्योरीफायर की 1 साल की वारंटी होती है। और फिल्टर्स जो है, फिल्टर्स वारंटी में कवर नहीं होता। विजिट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कवर्ड होता है, मतलब जो आदमी जाता है आपके घर पे वो कवर्ड होता है, लेकिन वारंटी फिल्टर्स आपको वेस्टेज से परचेस करना पड़ता है। ये आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देख सकते हैं आप वाटर प्योरीफायर के चारों फिल्टर, पीपी फिल्टर, सीपी फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन और डिसरप्टर। इसकी आइटम कोड ये देखिए 27006, 007, 27010 और 27009। ये चारों फिल्टर आपको रेगुलर बदलना है और वेस्टेज से मिलेगा। ये डीपी, ये बीवी, पीवी और ये एमआरपी है। सो ये आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो चारों फिल्टर है ये वेस्टेज से ही आपको परचेज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जो दो फिल्टर है 27006, 27007, ये दोनों फिल्टर की लाइफ जो है एवरेज 6 महीने से 8 महीने की है। सो ये आप एक सेट परचेज करके अपने पास रख सकते हैं, तो जब भी आपको फिल्टर की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने घर से दे सकते हैं। तो इस केस में आपकी डाउन टाइम रिड्यूस हो जाएगी, मतलब मशीन बंद नहीं रहेगा। सो ये था सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब वाटर प्योरीफायर पिक्चर जो है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बस 2 मिनट, इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आप देख सकते हैं ये वाटर पिक्चर स्क्रीन के ऊपर। ये वाटर पिक्चर जो है ये 3 तरीके के पानी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को अपने पिक्चर में डाल के पी सकते हैं। मतलब आपको लगेगा कि अगर आपके पास वाटर प्योरीफायर है तो आप पिक्चर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास दूसरे ब्रांड का वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं और इमीडिएटली अभी वाटर प्योरीफायर परचेस करना नहीं चाहते शार्प का, और बदलना नहीं चाहते इमीडिएटली, तो आप पिक्चर का परचेस करके लेके आइए। और पिक्चर को परचेस करके आप उस पानी को फिल्टर करके पीजिए पिक्चर से, आपको इंस्टेंटली टेस्ट में फर्क आएगा, इंस्टेंटली। तो ये जो चीजें, जो टेस्ट में फर्क है, ये आप अपने फैमिली मेंबर को भी टेस्ट कराइए, फैमिली मेंबर को भी चेक करा सकते हैं, और आप अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये अपने फैमिली के लिए भी यूजफुल है और बाकी बिजनेस पर्पस के लिए भी यूजफुल है। बिकॉज अगर आपको दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के साथ पिक्चर का इस्तेमाल करके पानी का टेस्ट अच्छा होता है, इसका मतलब यह है कि आप काफी सारे लोग जो दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं उनको एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके लिए भी बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए महीने में 50 से 60 वाटर पिक्चर को प्रमोट करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजीली आप प्रमोट कर सकते हैं वाटर पिक्चर को इस तरीके से। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरे ब्रांड के, ये पीने के पानी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ाता है, दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के साथ पिक्चर का इस्तेमाल करके टेस्ट और क्वालिटी बढ़ा के आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आप खुद ट्राई करके देखिए, मेरा जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप खुद ये चीज ट्राई करके देखिए, आपको टेस्ट में फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। और दूसरा एप्लीकेशन यह है कि कई बार क्या होता है कि जार 20 लीटर के जार मंगाते हैं, खास करके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि ऑफिसेस खुलने लगे हैं, ऑफिसेस में जो वाटर कूलर होता है, आपको पता है कि उस वाटर कूलर की क्या कंडीशन होती है, आप खोल के देखेंगे उसके अंदर काई जमा होता है। सो जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के एम्प्लॉइज है, उनको आप वाटर पिक्चर रिकमेंड करिए। जो ऑफिस में 8-9 घंटे रहते हैं, वो काई वाला पानी पीने से अच्छा है कि पिक्चर से प्यूरिफाई करके पी सकते हैं। सो टेस्ट में फर्क आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है पानी को पिक्चर से डालने के बाद। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपके पानी पीने लायक हो, कॉर्पोरेशन का पानी, जैसे बॉम्बे के कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे पानी पी सकते हैं आप डायरेक्टली कॉर्पोरेशन का पानी,
सो उस पानी को भी पिक्चर में इस्तेमाल करके पी सकते हैं। सो ये 3 एप्लीकेशन है। कई बार मैंने देखा है कि लोग हल्दी वगैरह डाल के डेमो करते हैं, ऐसे बिल्कुल मत करिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप हल्दी वगैरह से यूज करते हैं तो फिल्टर जो है ये जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। पर जब आप फिल्टर करेंगे तो यहीं तक फिल्टर करिएगा, इस लेवल तक जो कर्सर दिख रहा है आपको, यहीं तक फिल्टर करिए। 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। अगर आप पीने के पानी में इस्तेमाल करते हैं पिक्चर को, सो ये जो फिल्टर कार्ट्रिज है ये लगभग 400 से 450 लीटर की लाइफ है और इसकी कीमत है 1050 रुपए। इसकी आइटम कोड है 27005। ये भी आपको वेस्टिज से मिलेगा। वेस्टिज से जो भी फिल्टर कार्ट्रिज आप परचेज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें कोई कोरियर चार्जेस नहीं लगता वेस्टिज की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर आप ब्रांच में परचेज करते हैं, ब्रांच या ऑनलाइन, डीएलसीपी से अवेलेबल नहीं है। अगर आप डीएलसीपी से परचेज करना चाहते हैं तो आइटम कोड दे के, आइटम कोड बता के आप उनसे उनको कह सकते हैं कि वो मंगा के देंगे। तो ये एक बार और मैं आइटम कोड और सारी चीजें आपके स्क्रीन के ऊपर, पिक्चर कार्ट्रिज का भी है और बाकी फिल्टर, वाटर प्योरीफायर के फिल्टर्स भी है। तो इसके साथ मैं प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खत्म करता हूँ और